किसानों के आंदोलन को 6 महीने होने को आए, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सरकार के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है। वैसे फिलहाल इस बात की उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि सरकार और किसानों का समझौता जल्द होने वाला है। किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई नई रणनीतियां बना रहे हैं ताकि नए कृषि कानून रद्द हों और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अब इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन को चलते हुए 170 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। किसान आंदोलन का नुकसान अभी हाल में हुए यूपी में पंचायत चुनावों में बीजेपी उठा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने को तैयार नहीं है। सरकार के रवैये को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिला तो फिर किसान ऐसा कदम उठाएंगे जिसके बारे में सरकार अंदाजा भी नहीं लगा रही है। टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो किसान फसलों का उत्पादन करना कम कर देंगे। किसान जब फसलों और अनाज का उत्पादन कम करते हैं तो उनकी कीमतें बाजार में बढ़ जाती हैं, जिससे किसानों को फसलों की ज्यादा कीमत मिलती है। लेकिन जब किसान उत्पादन बढ़ा देता है तो उसे लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बाजार में फसलों की कीमत बहुत कम रह जाती है। फसल का उत्पादन करने के लिए किसान डीजल, दवाइयां और श्रम लगाता है। किसानों में इस बात की सहमति भी है कि इस बार हम लोग फसलों का उत्पादन कम कर दें, जिससे किसानों को फायदा हो। हम 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हमारे पास सीमित खेती करने का ही विकल्प बचता दिख रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि 2007 से पहले देश में गेहूं की कमी थी। गेहूं विदेश से मंगाना पड़ता था। उस समय किसानों को गेहूं के बाजार में भी ठीक ठाक दाम मिल जाते थे। गेहूं की कमी को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसान नेताओं से बात की। उन्होंने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत से कहा था कि देश में गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़े, कोई फॉर्मूला बताएं। सरकार ने किसानों का साथ मांगा तो किसानों ने देश में ही गेहूं का इतना उत्पादन शुरू कर दिया कि विदेश से गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज देश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।